मैं कुमार राजेश, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, एक बार फिर से मेरे अपने चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक सेलिब्रिटी के बारे में बताना चाहता हूं और वो सेलिब्रिटी है क्रिकेट जगत से रिलेटेड। अगर आप गेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किस सेलिब्रिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अब इस सेलिब्रिटी का मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि आप उनके डेट ऑफ बर्थ से और उनके सक्सेस के जर्नी से आप खुद भी अपने कंपेयर कर सकते हैं कि वाकई में डेट ऑफ बर्थ हो या नेम स्पेलिंग हो, आपके सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब आते हैं उस सेलिब्रिटी का नाम। मैं उस सेलिब्रिटी का एक हिंट दे रहा हूं कि अभी हाल ही में उस सेलिब्रिटी को इंडियन क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गौतम गंभीर जी का, जो कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। अगर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 14/10/1981। इसमें अगर उनका मैं ड्राइवर की बात करूं तो उनका ड्राइवर आता है 5 नंबर पे और उनका कंडक्टर्स आता है 7 नंबर पे। अब चूंकि ड्राइविंग सीट पे क्या है 5 नंबर, जो कि स्टेबिलिटी, सक्सेस, बैलेंस सब कुछ देता है, और कंडक्टर से इनका 7 नंबर्स पे है। 7 नंबर्स मतलब कि ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत सक्सेस नंबर है, आराम से जा सकते हैं। और इनका कुआ नंबर जो आ रहा है 1 पे आ रहा है। अब मैं अगर इनका बर्थ चार्ट बनाता हूँ तो आप बर्थ चार्ट में देखो कि फर्स्ट रो में जो है 4 9 है, सेकंड रो में मैंने 5 7 और थर्ड रो में 8 और पेंटा 1 मतलब 1 5 टाइम्स आ रहा है। तो अगर आप बर्थ चार्ट का देखें तो इनका जो एक 951 का जो लाइन बन रहा है, ये सक्सेस लाइन बन रहा है। दिस इज द वेरी वेरी गुड्स, मतलब एक तरह से सक्सेस लाइन आप राजयोग भी बोल सकते हैं। इससे आपके लाइफ में 4 चांद लग सकता है। अब बोले सर ये तो ठीक है, तो बहुत लोग कहते। अब इनकी नेम स्पेलिंग भी देखें, गौतम गंभीर, तो गौतम जो आ रहा है 19 पे आ रहा है, मतलब 9 1 10 मतलब 1 पे आ रहा है। और अगर टोटल नाम देखें गौतम गंभीर, जो कि 37 अगेन 1 पे आ रहा है। तो नेम स्पेलिंग भी जो आ रहा है 1 है, और 1 जो है इनका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का फ्रेंड है। तो इनको यहाँ से भी सपोर्ट मिला। अब मेन ट्विस्ट या मेन कहानी तो अब शुरू होता है कि भाई सर आप बताना क्या चाहते हैं। देखिए, अब एक चीज़ होता है पर्सनल ईयर, मतलब अगर जो भी किसी का पर्सनल ईयर अगर बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छे नंबर पे आ रहा है, यानी उसके फ्रेंड वाले नंबर पे आ रहा है, तो नो डाउट उस साल उनको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर पर्सनल ईयर खराब पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको उस साल थोड़ा सक्सेस कम मिलेगा या फेलवर के भी चांसेस रहते हैं। अब आते हैं गौतम गंभीर जी की सक्सेस वैल्यू क्या। तो आपको याद है वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो जीते थे उनकी टीम्स, तो वो कौन सा ईयर था 2007। अगेन मैंने 2007 का पर्सनल ईयर निकाला तो पर्सनल ईयर 6 आता है। अगेन 6 नंबर जो है इनके कंडक्टर 7 का फ्रेंड है, गुड नंबर है, तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगा। देखिए, जब वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ था, कब इंडियन टीम विनिंग टीम बनी थी 2011 में। अगेन पर्सनल ईयर मैंने देखा तो अगेन पर्सनल ईयर 1 है, दिस इज द वेरी गुड ईयर्स। अगेन इनका वर्ल्ड कप विनिंग टीम में योगदान था। अब देखिए सक्सेस ही नहीं था। आगे मैं फिर से बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भी कोरिलेट कर सकते हैं और वाकई में आप बोले कि हाँ सर, वाकई में डेट ऑफ बर्थ और नेम स्पेलिंग से आप सक्सेस के ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं, जब एक KKR IPL टीम KKR के कैप्टन थे तो उस समय इन्होंने KKR को 2 IPL की विनिंग टीम भी बनाया, जिताया भी, विनिंग टीम बनाया। तो जैसे पहला KKR ने IPL कप जीता था 2012 में। अगेन दिस इज पर्सनल ईयर 2 पे। अब पर्सनल ईयर 2 पे अगेन द इनका फ्रेंड नंबर है जो कि 5 के साथ कोरिलेट होता है, क्योंकि 5 होता है प्रिंस पुत्र और 2 होता है मून यानी रानी, माने माँ बेटे अगर बोल सकते हैं तो कोरिलेट कर सकते हैं। सेकंड IPL जो KKR जीती थी वो 2014 पे जीती थी। अगेन पर्सनल ईयर कितने पे आ रहा था 4 पे आ रहा था। और 4 किसका फ्रेंड है, इनके कंडक्टर का फ्रेंड है 7 नंबर का,
क्योंकि 7 नंबर केतु और 4 है आपका राहु, तो ये दोनों के बीच बहुत अच्छा बाउंडेशन बनता है। जब भी ऐसा बाउंडेशन आता है तो लाइफ में खुशहाली ही खुशहाली लेके आता है। अब यही काम नहीं रुका, अब आगे अगर आप देखते हैं, अगेन अगर मैं 2024 की बात करूं, तो इस साल 2024 जो है इनका पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा है। और जब जब किसी का पर्सनल ईयर 5 पे आता है तो सक्सेस क्या, महा सक्सेस वो राजयोग दे के जाता है ना, सोने पे सुहागा बोल सकते हैं। तो अगर 2024 पर्सनल 5 पे है, और जैसे आपको पता है अगेन KKR के टीम से लखनऊ सुपर जायंट छोड़ के KKR टीम से ज्वाइन किया, और अगेन KKR टीम को IPL विनिंग बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब ये 2024 ही चल रहा है, तो अगेन 2024 जैसा कि मैंने बताया वो पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा है। अगेन इनको इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। ये सब इनका पर्सनल ईयर 5 का ही नतीजा है कि ये सक्सेस पे सक्सेस जिए जा रहे हैं। और अगेन इनका जो एज चल रहा है इस साल 42 ईयर्स है, 4 और 2 अगेन 6 पे आ रहा है, तो इनका 42 ईयर्स भी है ना सक्सेस में अब तक का सबसे बेस्ट सक्सेस में आया। आपको भी मालूम है, देखा कि गौतम गंभीर जी को कोचिंग का कहीं ना कहीं किसी भी तरह का अनुभव नहीं होने के बावजूद भी इनको इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। खैर अलग अलग IPL टीम का इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एक रहता है उस हिसाब का नहीं है, फिर भी इनको बनाया गया ड्यू टू द पर्सनल ईयर 5। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब जब किसी का पर्सनल ईयर 5 पे आएगा उनको सक्सेस मिलने हैं। उस साल वो सब तरह का रिस्क उठा सकते हैं, फेलुअर होने के चांसेस नहीं रहेगा। हाँ, बशर्ते उनका नेम सही पे आना चाहिए, ड्राइवर कंडक्टर आना चाहिए, तो उस हिसाब से वो कोरिलेट करे तो सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब अगला साल नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर 2025 जो है ये पर्सनल ईयर 6 पे आ रहा है। तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम 2025 में कोई सीरीज जीती है, जैसा उसमें भी इनके सक्सेस होने के गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। हो सके तो गौतम गंभीर जी के कोचिंग से आप हो सके तो इंडियन क्रिकेट टीम कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाएगी, फाइनल के भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। वो तो डिपेंड करता है कि इंडियन टीम का उसमें कैप्टनशिप कौन सा है। अब गौतम गंभीर जी के बर्थ चार्ट में भी देख रहे हैं कि 1 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, तो 1 5 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 2 टाइम्स आया तो ठीक है, या बोलने का स्किल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब पेंटा 1 आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने काम को बिगाड़ने में भी इनका बड़ा योगदान होते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा चलते रहता है, एंड टाइम पे या कुछ ऐसा चीज़ बोल देते हैं कि इनका काम बिगड़ भी जाता है और कुछ विवाद में भी वो फंस जाते हैं, चाहे या ना चाहे। तो ये मैंने आपको गौतम गंभीर जी का पूरा सक्सेस वैल्यू बताया कि उनके डेट ऑफ बर्थ से कैसे उनका सक्सेस का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भी आप पर्सनल ईयर से कंपेयर करके आप अपने सक्सेस के लेवल बहुत हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर से लिख सकते हैं, मैं उस सेलिब्रिटीज़ के सक्सेस और फेलुअर के बारे में पूरे रिपोर्ट बना के आपको यूट्यूब पे वीडियो लाऊंगा, तो आपको कंपेरिजन्स में आसानी हो जाएगा कि वाकई में डेट ऑफ बर्थ और नेम सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान है। और अगेन अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और लाइक ज़रूर से करें ताकि मैं आगे के वीडियो अगर आपको बनाऊं तो आप उस वीडियो के थ्रू आप अपने लाइफ को एक रास्ता दे सकते हैं कि कैसे सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू।